वाले धाम बाबा को वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिठा दो, हनुमान चालीसा ले जाकर के वहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास में देश शक्ति है, अगर आपके पास में ऐसी ताकतें हैं, तो आप कृपया करके जो हजारों सैनिक हमारा मर रहा है बॉर्डर पे, इन्हें बचा लो। इसको जो है चुटकी में मिटा देते हैं, भगा देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, भूत प्रेत को मिटा दो, तो चलो थोड़ा सा पाकिस्तान को मिटाओ, चाइना भी रोज डंडा कर रहा है, उसको भी मिटाओ। तो धाम के यहाँ जाकर के बच्चा पैदा हो जाता हो, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारी कुंवारी लड़कियां घूम रही हैं, उनके बच्चा करवाओ बिना शादी के। लोकप्रियता उससे पहले 500 आकर के गुजर गए, उसके बाद में 500 आएंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा को मेरे सामने बिठाओ, मैं इंटरव्यू करता हूँ। लगानी पड़ेगी अर्जी में, अर्जी दरबार में अर्जी। उसके दरबार में वो हमारे दरबार में लाके अर्जी लगाएगा। जिस दिन बीमार होगा ना, उस दिन पूछूंगा कि एम्स में जाएगा, हनुमान चालीसा पड़ेगा। अरे ये सारी हमारी जो जरूरत की चीजें हैं, हनुमान चालीसा पड़ा है, सारा इलाज हनुमान चालीसा में। अगर सारा इलाज हनुमान चालीसा, तो एम्स बंद करो, सफदरजंग बंद करो, सारे सरकारी हॉस्पिटल बंद करो। ये जो हजारों करोड़ रुपए का बजट सरकार जो है वो स्वास्थ्य के लेकर के आती है, ये बंद करो। अगर सारा हनुमान चालीसा से इंतजाम हो जाएगा, तो ये जो राइफल और बड़ी बड़ी जो अभी राफेल, जिसके लिए मोदी सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है कि राफेल खरीद के लाए थे, उस राफेल को क्यों खरीद के लाए भाई? चार वो जो पंडे जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिठा दो। शक्ति मिली है, भगवान ने शक्ति दिया है। मैं कह रहा हूँ ना, ये बागेश्वर वाले धाम बाबा को वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिठा दो, हनुमान चालीसा ले जाकर के वहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अगर हनुमान चालीसा में शक्ति है, शक्ति हनुमान चालीसा में, तरक्की जापान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। बाबा का इतना नाम हो रहा है, जलन हो रही है कि बाबा इतना नाम क्यों हो रहा है? बाबा का नाम इतना कर दो कि वो अमेरिका तक चला जाए। हम तो कह रहे हैं वो बहुत बड़ा, और हमें कोई जलन नहीं है, लेकिन हम उससे ये कह रहे हैं कि वो हमारे जैसे आदमी से बात करें, साझा करें, हम पूछेंगे, बात करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, ये जितने बाबा घूम रहे हैं देश के अंदर, कि अगर आपके पास में देवीय शक्ति है, अगर आपके पास में ऐसी ताकतें हैं, तो आप कृपया करके जो हजारों सैनिक हमारा मर रहा है बॉर्डर पे, इन्हें बचा लो भाई। आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भूत प्रेत को जो है चुटकी में मिटा देते हैं, भगा देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, भूत प्रेत को मिटा दो, तो चलो थोड़ा सा पाकिस्तान को मिटाओ, चाइना भी रोज डंडा कर रहा है, उसको भी मिटाओ। क्यों नहीं कर रहे बताओ ना? ये जो है जितना भी चल रहा है ना, ये सब आडंबर है, पाखंड है, और इसके खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए देश के अंदर। अगर देश में संविधान को, लोकतंत्र को और वैज्ञानिक सोच को बचाना है, और ये वैज्ञानिक सोच के व्यक्तियों की जिम्मेदारी है क्या वो इस पर बोले, क्योंकि जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्या इसका बाइकॉट होना चाहिए? बिल्कुल बाइकॉट होना चाहिए। जो लोग घूम रहे हैं कि पठान का बाइकॉट होना चाहिए, अरे पठान का बाइकॉट बाद में कर लेना, पहले ये जो गधे घूम रहे हैं ना देश के अंदर, ये जो घूम रहे हैं कि जो हमारे अंदर ये देवी शक्ति हमारे अंदर, इनका इंतजाम करो, इनका बाइकॉट करो। जो है सवाल हिंदुत्व पे उठाता है, कोई अगर पाखंड फैला रहा है मुसलमान में, कोई कुछ नहीं बोलता है, ईसाई में पाखंड फैला रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता है। आप मुझे बता दीजिए, मुसलमान का कौन सा मौलाना ऐसा है जो 20,000 आदमियों की भीड़ करके ये कह रहा हो कि इस भारत को इस्लाम में, पूरा भारत इस्लाम में बनाना है, या पूरा भारत जो वो पूरे भारत को हम एक रंग में रंग देंगे? नहीं कह रहा ना कोई। मुझे एक बता दो, मजार पे लोग चल करके जा रहे हैं, जिसकी आस्था वो जा रहा, जिसकी आस्था नहीं वो नहीं जा रहा। ना तो उस पर जाने वाले का विरोध हो रहा है, ना धाम में भी तो वही लोग जा रहे हैं ना जिनकी आस्था है, तो जिनका इलाज हो रहा है, जिनका समाधान हो रहा है, जिसका बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो रहा है, सारा समाधान। अगर बागेश्वर धाम के यहाँ जाकर के बच्चा पैदा हो जाता हो, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारी कुंवारी लड़कियां घूम रही हैं, उनके बच्चा करवाओ बिना शादी के, करवाओ ना। अगर बिना शादी के बच्चा हो जाए, बिना पति के बच्चा हो जाए, तो करवाओ कुंवारी लड़की के बच्चा, मैं बागेश्वर में ताकत मान लूंगा। है अरे भैया, एक सिस्टम है, सिरे से खारिज कर, अरे सिरे से खारिज नहीं करे, हम बता रहे हैं। एक सिस्टम है, एक लड़की की एक लड़के के साथ शादी होती है, फिर वो दोनों संपर्क में आते हैं, फिर जाके बच्चा पैदा होता है। कोई कहे साहब बागेश्वर ने बच्चा पैदा कर दिया, तो बागेश्वर का जो बच्चा पैदा हुआ उसका डीएनए टेस्ट कराओ। लोकप्रियता से जलन हो रही है आप लोगों को? हमें कोई जलन नहीं हो रही उसकी लोकप्रियता से। उसकी कौन सी लोकप्रियता? उससे पहले 500 आकर के गुजर गए, उसके बाद में 500 आएंगे। 26 साल की उम्र में उन्होंने इतना नाम कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, और आप लोगों को लग रहा है कि हमारा नाम नहीं हुआ। कई लोग इसीलिए जलन हो रहा है कि भाई मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ। अगर मैं भी वो काम करता तो बागेश्वर से ज्यादा बेहतर कर सकता था। ठीक है, मैं पत्रकार आदमी हूँ, साहित्यकार आदमी, तो मैं अपना काम ईमानदारी से। मोहर लगा दी ना एबीपी न्यूज के कैमरे पर। वो तो मोदी जी की भी सर्जिकल स्ट्राइक को बहुत बढ़िया बता देते हैं। वो तो कहते हैं कि भारत में जो है क्या नाम, हंगर की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ आदमी भूखा सोता है, वो तो क्या नाम, उसको भी कहते हैं कुछ नहीं है। ये जितने पत्रकार घूम रहे हैं, ये एक खास एजेंडे के साथ घूम रहे हैं। आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, कई इंटरव्यू हुए हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर, जिस तरीके से रात के 9 बजे प्राइम टाइम में इंटरव्यू, जिस तरीके से सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है भक्ति हो रही है या सवाल हो रहा है? सवाल वो नहीं पूछेंगे जिनसे वो इंटरव्यू हम भी
चालीसा पढ़ते नहीं, हैं, नहीं, हमारे सुनिए, पास वो शक्ति नहीं है जो आपके पास है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको ये लगता है कि जो जिनको वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो सवाल ठीक कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ मेरे सामने बिठाओ, मैं सवाल करता हूँ। बागेश्वर धाम वाले बाबा को मेरे सामने बिठाओ, मैं इंटरव्यू करता हूँ। अर्जी लगानी पड़ेगी अर्जी में, अर्जी दरबार में अर्जी। हाँ। उसके दरबार में वो हमारे दरबार में लाके अर्जी लगाएगा। जिस दिन बीमार होगा ना उस दिन पूछूंगा कि एम्स में जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा। वो खुद कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? हनुमान चालीसा पढ़वा ना, कैंसर का हॉस्पिटल क्यों बनवा रहा है? रामदेव बाबा ये कहता था मेरे पास में हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। मैंने 150 साल के लिए शरीर को तैयार कर रखा है, और जब बीमार हुआ तो क्या हुआ? चलो डॉक्टर के पास में। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं ना, ये इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं, ये इस देश को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, और अंधविश्वास इस देश को तार्किक होने से रोकेगा। बाबा जी कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं सारे वामपंथी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, वही हमारा विरोध कर रहे हैं, नहीं चाहते कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो। हिंदुत्व का झंडा खूब बुलंद कर लो, किसने मना करा? अपनी छत पे करो, पार्लियामेंट में थोड़ी करोगे, लाल किले पे थोड़ी करोगे, या और कहीं थोड़ी करोगे। अरे तुम हिंदू हो, हिंदुत्व का झंडा खूब बुलंद करो, अपने घर में करो। कौन मना कर रहा है? मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं नहीं करूंगा। कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख पंथ को मानता है, कोई नानक पंथ को मानता है, कोई कबीर पंथ को मानता है, कोई रैदास पंथ को मानता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म, इतने सारे मजहब भारत में, और संविधान सबको स्वीकृति देता है। तो ये जितने अनपढ़ और कुपढ़ लोग घूम रहे हैं, ये कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि हिंदुत्व का फंडिंग हो रही है हिंदू धर्म को बदनाम करने की? हाँ तो बताओ कहाँ से फंडिंग हो रही है देश की? क्या नाम है जो ईडी और वो सीबीआई ये सारे क्या चाय बेच रही हैं? उन्हें पता ही राहुल नागपाल के पास कौन कहाँ से फंडिंग कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है, बताए ना वो। तो ये जितने भाई लोग हैं इनसे कहो भाई पीछा छोड़ो। कुछ हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में, विश्व गुरु बनना भारत कहाँ बनना है? साली विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारी एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं। भारत में लोग आदमी है रोज गरीबी और भुखमरी से मर रहे हैं, विश्व गुरु बनने कहाँ बनोगे? सनातन का रास्ता लोग भूल गए, अब यही होगा। हाँ, सनातन का रास्ता भूल गए ना। तो जिन लोगों ने सनातन का रास्ता अपना रखा है, उन लोगों से पूछो कि क्या तुम मरोगे नहीं? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या तुम्हारे घर में कोई बीमारी, कोई विपत्ता नहीं आएगी? सबको होनी है, ये नेचुरल चीजें हैं। आदमी पैदा हुआ है तो आदमी मरेगा भी। उसको धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। ये इस बात को समझिए, जो लोग धर्म के नाम का सहारा ले रहे हैं, जो लोग धर्म को चला रहे हैं, उनका धंधा चल रहा है, और धर्म का धंधा कभी ना मंदा। ये धर्म के नाम पर एक धंधा है जो चल रहा है, और इससे खास समाज है देश के अंदर 3%, वो पंडे पुजारी, वो ये खास जाति के लोग, उन्हीं का अपना काम धंधा चल रहा है। बाकी मंदिर का जो गुल्लक है वो मैं मंदिर की जो गुल्लक है ना, वो एक ऐसी गुल्लक है जहाँ सर्व समाज के लोग पैसे डालते हैं, और निकालता सिर्फ एक ही आदमी है जो है पंडित जी और ब्राह्मण जी। तो इस बात को समझिए, जो ज्ञानी है ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी से क्या मतलब है? ज्ञानी तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत थे, कौन से कम ज्ञानी थे, लेकिन वो उनको ज्ञानी तो और बहुत सारे बहुत लोग हैं, लेकिन तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर को मंदिर में घुस जाने दिया? इस देश में ज्ञान की कोई कीमत नहीं भाई, जाति की कीमत है। यहाँ 5 साल का बच्चा ब्राह्मण का पूजनीय बन जाता है, 90 साल का दलित चाहे कितना भी बड़ा PhD होल्डर हो, वो पूजनीय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके धर्मशास्त्र उसमें वादा डाल रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ज्ञान एक अलग चीज़ है। ज्ञान, संविधान जो है वो आपको ज्ञान के आधार पर नापता है, लेकिन धर्म आपको ज्ञान के आधार पर नहीं नापता, धर्म आपको जाति के आधार पर नापता है। तो आप कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री को कोई ज्ञान नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री को जो ज्ञान है वो उसके मतलब वो हमारे मतलब का नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, धर्म क्या नाम है, संवैधानिक नहीं है। पाखंड फैला रहे हैं। बिल्कुल पाखंड फैला रहे हैं, बिल्कुल पाखंड फैला। पाखंड नहीं तो बताओ क्या है? और मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ ना, धीरेन्द्र शास्त्री को मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी ताकत है या मेरे पास में दिव्य शक्ति है, तो भाई हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो लोग मर रहे हैं, सर कोई कैसे पर्चा बना देगा? तो डॉक्टर की तरह बैठ के ऐसे लिख देते जैसे 4 दवाई लिख। हाँ, मैं भी बना दूंगा ना, मेरे पास आना, मेरे ऑफिस आना, मैं बना दूंगा पर्चा बनाने की दुकान है। जो बेहतर बोल लेगा, जो बेहतर चला लेगा, उसकी चल जाएगी। इस देश को अंधविश्वास से बचाओ। तो चल गई दुकान तो फिर जलन क्यों हो रही है? चल गई तो हमको और चलाओ, इसको देश को नरक में ले जाओ, लेकिन हम नहीं जा रहे भैया। एक बहुत लंबी हिंदुत्व की ट्रेन ले लो, सबको बिठा लो उसमें, हमें छोड़ दो। और ये जितनी भीड़ हो रही है ना, हम AC में चलने वाले लोग हैं, कंबल लेकर सोने वाले लोग, भीड़ में जनरल में चलने वाले लोग नहीं। शुक्रिया।